इम्पोर्टेंट है, वो चाहे फिर एनडीए हो या यूपीए, सबने अपने फायदे के लिए आज दोस्तों इस कंपनी को एक अपाहिज बनाकर छोड़ दिया है। अब यूपीए सरकार के शासन के दौरान 2G से लेकर सत्यम तक न जाने कितने सारे ऐसे घोटाले हुए जिससे बीएसएनएल ने 2008 के बाद आज तक प्रॉफिट का स्वाद नहीं चखा है। हालांकि यूपीए की इस मोमेंटम को एनडीए के शासन में भी बरकरार रखा गया। सबसे पहले तो 2008 में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले ही सरकार ने बीएसएनएल को 2.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम दे दिया था। अब बीएसएनएल सोच रही थी कि 2010 की 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले ही उनको 3G का स्पेक्ट्रम मिल गया है तो वो इस पूरी गेम में सबसे आगे रहेगी। लेकिन बीएसएनएल का ये पूरा खेला यहाँ पर दोस्तों उल्टा हो गया। एक तो सरकार ने इस प्राइवेट ऑक्शन के जरिए प्राइवेट कंपनीज को बीएसएनएल के कंपैरिजन में एक बेहतर स्पेक्ट्रम ऑफर किया और दूसरी ओर इस ऑक्शन से सरकार ने टोटल 677 बिलियन कमा लिए थे। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने बीएसएनएल को अपने स्पेक्ट्रम के लिए 182 बिलियन चुकाने को कहा था। सोचो, खुद की ही गवर्नमेंट कंपनी के साथ इतना बड़ा धोखा। उस टाइम पर बीएसएनएल के एक अधिकारी ने कहा था कि हम किसी भी स्थिति में इस डील को करने के लिए तैयार नहीं थे और इसी के चलते दोस्तों बीएसएनएल 2010 में पहली बार घाटे में जाती है और आज तक बीएसएनएल के दफ्तरों में कभी भी प्रॉफिट का सनराइज नहीं हुआ। हालांकि 3G पर यह कहानी नहीं रुकी, 4G के टाइम पर तो इससे भी बड़ा स्कैम हुआ। क्या हुआ कि अप्रैल 2020 में बीएसएनएल ने अपने 4G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए उनको 1 लाख 4G BTS यानी कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन की जरूरत थी, बट गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के इस टेंडर को अचानक से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल मेक इन इंडिया के कैंपेन को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा, उनको ये सारे इक्विपमेंट्स इंडिया के टीसीएस कंपनी के पास से लेने पड़ेंगे। चलो माना कि सरकार ने मेक इन इंडिया का ये कॉन्सेप्ट चलाया था, बट जब यहाँ पर बात जियो, एयरटेल और वीआई की आई तो इन सभी कंपनियों ने ये सभी इक्विपमेंट्स को फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक नोकिया और वावे से खरीदे थे। तो क्या यहाँ पर इन सभी कंपनियों के लिए ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ? और यही दोस्तों वजह है कि आज भी बीएसएनएल अपने इस 4G नेटवर्क को सही ढंग से एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। फिर दूसरी ओर जब यहाँ पर बात 4G स्पेक्ट्रम की आई तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा ही रईसी अपने इन सभी प्राइवेट प्लेयर्स पर दिखाई। बैकडोर से यहाँ पर 4G स्पेक्ट्रम की कई सारी डीले हो चुकी थी और आगे ये सभी बैठकर सिर्फ घास छीलते रह गए। और यहाँ से भी मन नहीं भरा तो सरकार ने इंडियन एयरपोर्ट और रेलवे की कनेक्टिविटी भी इन सभी प्राइवेट कंपनियों को सौंप दी, जो एक्चुअल में भूमिका पहले बीएसएनएल के पास थी और उसी के पास रहनी चाहिए थी। पर नहीं, हम तो किसी भी तरीके से इस कंपनी को अपाहिज बनाकर छोड़ना चाहते थे। जानते हो 2015 में बीएसएनएल किस हद की एडवर्टाइजमेंट करता था? बीएसएनएल लैंडलाइन नहीं है डैड, मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी। आपको मालूम है इसमें है ब्रॉडबैंड, मल्टीप्ले, फिक्स लाइन, प्रीपेड जैसी कई सुविधाएं बेहतर दरों पर। याद है ना, बीएसएनएल लैंडलाइन। अपने घर का नंबर ले लेना। लेकिन 2015 के बाद से गवर्नमेंट ने बीएसएनएल की एडवर्टाइज कॉस्ट को भी डाउन कर दिया और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में तो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा वेपन है कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। लेकिन उसी हथियार को बीएसएनएल के पास से यहाँ पर छीन लिया जाता है, जिससे हुआ ये कि जिस बीएसएनएल की बाजार हिस्सेदारी 2005 में 47% की थी, वो आज दोस्तों 10% से भी नीचे की आ चुकी है। और दूसरी ओर इन प्राइवेट कंपनी की एडवर्टाइजमेंट को देख लो, मतलब कि खुद एक न्यूज़पेपर के पहले पूरे पेज पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए बैठे हैं, जिसकी हेडलाइन पर ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि डेडिकेटेड टू 1.2 बिलियन पीपल्स। असल में ये डेडिकेशन अगर बीएसएनएल की ओर दिखाया होता तो आज इस कंपनी की ये हालत नहीं हुई होती। पिछले 1 साल के अंदर अंदर दोस्तों बीएसएनएल ने अपने 18 मिलियन कस्टमर को खो दिया, जिसमें अकेले मार्च के सिंगल महीने में टोटल 2.3 मिलियन कस्टमर ने बीएसएनएल को छोड़ दिया है। कंपनी की बैलेंस शीट को उठाकर भी देखोगे ना तो हर जगह पर लॉस से ये भरी पड़ी है। एम्प्लॉइज को पिछले कई सारे महीनों से अपनी तनख्वाह तक नहीं मिली है, जिससे कई सारे एम्प्लॉइज ऑलरेडी चुका है। नवंबर 2019 की इस रिपोर्ट को देखो, केरला में 52 ईयर ओल्ड एक बीएसएनएल एम्प्लॉइज ने कर लिया क्योंकि उसको अपनी सैलरी पिछले 11 महीनों से नहीं मिली थी। फिर इस रिपोर्ट को देखो, एक बीएसएनएल एम्प्लॉइज ने किया क्योंकि उसको पिछले 10 महीने से अपनी सैलरी नहीं दी गई थी। तो ये सारा कुछ क्या कहता है कि एक तो आपने इस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट को कम कर दिया, दूसरी ओर ये सभी प्राइवेट प्लेयर जो अपने फायदे के लिए काम करता है उसको आप यहाँ पर ज्यादा बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हो, और दूसरी ओर ये बीएसएनएल है जो देश के आखिर के गांव में भी अपना इंटरनेट लाना चाहती है, तो उसको आप यहाँ पर दरकिनार कर रहे हो। तो कंपनी तो ऑब्वियस सी बात है कि घाटे में जाएगी ही। हालांकि दोस्तों ये तो अभी जस्ट शुरुआत है। आज के
के टाइम में हमारा टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो चुका है। सरकारें अक्सर अपने बड़े बड़े भाषण में कहती है कि इंडिया आज के टाइम में पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा प्रोवाइड करता है। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है।